हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हावर में। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में, क्योंकि हमें वेदों से ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वेद 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 जो शब्द है ये विद धातु से बनना है। किससे? विद धातु से। विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो वेद में कैसा ज्ञान दिया गया है? किसका ज्ञान दिया गया है? वेद में किसका ज्ञान दिया गया है? तो वेद में आर्यों का ज्ञान दिया गया है। आर्यों के बारे में चर्चा की गई है। किसके? आर्यों। आर्यों। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ये जो श्रेष्ठ शब्द है यह भारोपी परिवार का शब्द है। भारोपी परिवार की भाषा का शब्द है। किसका? भारोपीय। भारोपी परिवार की भाषा का शब्द है। कैसा ज्ञान? आर्यों का कैसा ज्ञान वेदों में दिया गया है? तो आर्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ज्ञान की चर्चा वेद में की गई है। वेद में किसकी चर्चा की गई है? आर्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की भी चर्चा की गई। किसकी? धार्मिक कार्यों की भी चर्चा की गई है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम वेद पढ़ रहे हैं। वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से। विद का अर्थ होता है ज्ञान। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वेदों में किसका ज्ञान दिया गया है? तो वेदों में आर्यों का ज्ञान दिया गया है। आर्यों के बारे में चर्चा की गई है। आर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो है वो भारोपी परिवार का शब्द है। आर्यों के धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक ज्ञान की चर्चा वेद में की गई है। वैदिक संस्कृति को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने? दो भागों में। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का कालखंड है, समय है, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल का कालखंड कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। वैदिक संस्कृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद हम जानेंगे वेदों के उपनाम। वेदों को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? वेदों के उपनाम। तो पहला है श्रुति, दूसरा संहिता और अपुरुषे और त्रयी भी कहते हैं। वेदों को क्या? श्रुति, संहिता, अपुरुषे और त्रयी भी कहते हैं। तो आपके अंदर ये भावना जागृत हो रही होगी कि श्रुति क्यों कहते हैं। तो हम बताते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, मतलब सुनकर, सुन के या सुना के। पहले जो वेद था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना के मतलब बढ़ाया जा रहा था आगे। इस क्रम को मतलब वेदों का ज्ञान दिया जा रहा था। जैसे गुरु जो होता था वो अपने शिष्य को सुनाता था, पिता होता था वो अपने पुत्र को सुनाता था। इस तरह वेदों का ज्ञान सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था, मतलब ट्रांसफर किया जा रहा था। उसी तरह से संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों का संग्रह किया गया है, इनका संकलन किया गया है। वेदों का संकलन किया गया है, इसलिए इसे हम संहिता बोलते हैं। तो इसका संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। इनका मूल नाम है कृष्ण द्वयापन। क्या है? कृष्ण द्वयापन। वेदों के संकलन करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया। क्यों कहा गया वेद व्यास? क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था, वेदों को एकत्रित किया था। किसने? वेद व्यास ने। इनका मूल नाम कृष्ण द्वयापन है। ठीक है। अपुरुषे क्यों कहते हैं? अपुरुषे का अर्थ होता है किसी पुरुष द्वारा ना लिखा गया या किसी पुरुष की रचना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वेद किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, यह अपुरुषे है। पद ब्राह्मण इसकी चर्चा करता है कि वेद अपुरुषे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। तो इसकी अपुरुषे मतलब किसी
व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। इसकी चर्चा कौन करता है? शतपथ ब्राह्मण। किसकी चर्चा करता है? कि वेद किसी व्यक्ति द्वारा रचित रचना नहीं है। त्रेई, त्रेई क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेदों को 3 रूपों में लिखा गया है। त्रेई कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रेई, त्रेई क्यों कहते हैं वेदों को? वेद का उपनाम है त्रेई, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्योंकि ऋग्वेद को गद्य में लिखा गया, किसमें? गद्य में। और सामवेद को पद मतलब गायन शैली में, किसमें? गायन शैली में लिखा गया। और इसको गद्य और पद दोनों में लिखा गया, किसमें? गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, इसलिए हम त्रेई कहते हैं। या ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मतलब सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? त्रेई कहते हैं, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण इसकी चर्चा करता है, किसकी? कि ये अपरुषे हैं। वेद कौन से हैं? कैसे हैं? अपरुषे। तो मतलब कैसे चर्चा करता है शतपथ ब्राह्मण कि वेद अपरुषे हैं? तो शतपथ ब्राह्मण में ये चर्चा की गई है कि ऋग्वेद जो है वो अग्नि से उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि से। और सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से और यजुर्वेद की वायु से हुई है। शतपथ ब्राह्मण यह बताता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से और सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। मूलतः वेद कितने हैं? मूलतः वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के ज्ञानी या जानकार या पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और यजुर्वेद के ज्ञानी को अध्वर्यु, और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा, और अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या? ब्रह्मा कहते हैं। जो होत्र होता है वो अग्नि वेदी को जलाता है। किसका? अग्नि जो यज्ञ होता है उसकी अग्नि वेदी को जलाने का काम किसका होता है? होत्र को। होत्र का काम क्या होता है? वो अग्नि वेदी को जलाता है। और उद्गाथा क्या होता है? उसके बाद आता है उद्गाथा का काम। उद्गाथा जो होता है वो सुंदर सुंदर गीतों को गाकर हमारे जो आराध्य होते हैं उनको मतलब भाव विहल होकर मतलब ऐसे मतलब सुंदर सुंदर गीत गाता है कि वो मन उनका हर लेता है। और इस तरह से सुंदर गीत गाकर हमारे आराध्यों को बुलाने का काम करता है। और अध्वर्यु क्या होता है? वो यज्ञ के समय सुंदर मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति का डलवाने का काम करवाता है, ठीक है। यज्ञ में आहुति देने का कार्य कौन करवाता है? अध्वर्यु। और ब्रह्मा का काम होता है निरीक्षण का। किसका काम होता है? निरीक्षण का। वो यह निरीक्षण करता है अथर्ववेद का ज्ञानी कि सारे काम सही तौर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहते हैं इसके जो रचनाकार थे वो अथर्वा ऋषि थे। कौन थे? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि थे। अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? अथर्वा ऋषि। कौन? अथर्वा ऋषि, ठीक। और इसके जानकार को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। कितनी? 21 शाखाएं हैं, जिसमें से हमें कुछ ही प्राप्त हुई हैं, क्योंकि बहुत से आक्रमणकारियों के द्वारा ये या धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से हमें कुछ प्राप्त हुई हैं। जो कि पहली शाखा है साकल, बास्कल, अश्वलायन, सांख्यन, सांख्यायन और मांडुक्य। कौन सी है? मांडुक्य। ये ऋग्वेद की शाखाएं हैं। कौन कौन सी? वैसे तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, लेकिन वो विलुप्त हो गई हैं। हमें खाली यही कुछ शाखाएं प्राप्त हुई हैं, साकल, बास्कल, मांडुक्य और सांख्यन, ठीक है। इस समय जो हम वेद का अध्ययन करते हैं वो
शाखल शाखा से संबंधित है। वर्तमान समय में जो हम अध्ययन करते हैं, वो किससे? शाखल शाखा से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।